और ये दुर्गा पूजा की यात्रा की बड़ी अनुमति देते हैं और जिसमें बेहुदे गाने चलाए जाते हैं, जहाँ लॉ ऑर्डर की समस्या आती है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बहराइच में भड़काऊ गाने बजाने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। कहा भड़काऊ गाने बजाने से बहराइच में हुआ दंगा। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और ये दुर्गा पूजा की यात्रा की बड़ी अनुमति देते हैं और जिसमें बेहुदे गाने चलाए जाते हैं, जहाँ लॉ ऑर्डर की समस्या आती है और जहाँ लोग मारे जा रहे हैं। ये सारा का सारा इलेक्शन जीतने के लिए प्रोपगेंडा, ये बदमाशी है, ये बीजेपी की बदमाशी है, आरएसएस की शय से होता है। ऐसे गाने जो सीधे सीधे किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो, जिसमें गाली गलौज भी भरी हो, क्योंकि धार्मिक अगर यात्रा निकल रही है तो वहाँ तो भजन कीर्तन वाले गाने बजने चाहिए ना। भगवान को अगर आप याद करो तो भगवान वाले गाने बजने चाहिए। मैं कह रहा हूँ बजने भी चाहिए तो इतनी आवाज में बचने चाहिए जो लोगों को डिस्टर्ब ना करे। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। कोई सही ये कह रहा हूँ, उनको दुर्गा माता की बजाय अपनी माता की घर में सेवा करनी चाहिए। उनको हनुमान मंदिर के चक्कर काटने की बजाय अपने पिताजी की सेवा, अपने घर में बूढ़े दादा दादी की सेवा करनी चाहिए। उनको पहाड़ों की पत्थरों में माता ढूंढने की बजाय अपनी जिंदी जागती माता की सेवा करनी चाहिए। बुझ के ये चलाए जाते हैं और प्रशासन चुप रहता है, तो प्रशासन इस तरह से देशद्रोही होने का सबूत देता है। ऐसे प्रशासन को बर्खास्त करना चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को जिनकी जिम्मेवारी है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। ये वैसे तो सोनम वांगचुक बेचारा दिल्ली में आता है, वहाँ तो एक इतना सज्जन आदमी पर्यावरण को बचाने के लिए जो आता है उसको तो ये पकड़ लेते हैं। वहाँ 144 जो आजकल 163 हो गई है, वो धारा लगा देते हैं। नई दिल्ली में इन्होंने परमानेंट 163 लगा दी। लोग इकट्ठा हो नहीं सकते, अपनी बात नहीं कर सकते। और ये दुर्गा पूजा की यात्रा की बड़ी अनुमति देते हैं और जिसमें बेहुदे गाने चलाए जाते हैं, जहाँ लॉ ऑर्डर की समस्या आती है और जहाँ लोग मारे जा रहे हैं। ये सारा का सारा इलेक्शन जीतने के लिए प्रोपगेंडा, ये बदमाशी है, ये बीजेपी की बदमाशी है, आरएसएस की शय से होता है। ऐसे गाने जो सीधे सीधे किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो, जिसमें गाली गलौज भी भरी हो, और क्या मतलब क्या मोटिव क्या है ऐसे गाने बजाने का? क्यों सर? क्योंकि धार्मिक अगर यात्रा निकल रही है तो वहाँ तो भजन कीर्तन वाले गाने बजने चाहिए ना। भगवान को अगर आप याद करो तो भगवान वाले गाने बजने चाहिए। मैं कह रहा हूँ बजने भी चाहिए तो इतनी आवाज में बचने चाहिए जो लोगों को डिस्टर्ब ना करे। किसी ने ठेका नहीं लिया किसी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। किसी की भी यात्राएं इस तरह से बेहुदगी करने के लिए अलाउड नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के अंदर। किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। ये संप्रदाय हैं, ये धर्म है ही नहीं। धर्म वो है जिसपे सारी मानव जाति एक होती है। 140 करोड़ 800 करोड़ लोग, जहाँ पे कोई मतभेद नहीं होता, जिन बातों पे वही धर्म है और उन्हीं को फॉलो करना धार्मिकता है। ये धर्म वरम कुछ नहीं है, धर्म की ठेकेदारी चल रही है और देश की राजनीति का सांप्रदायिकरण हो गया है। और सांप्रदायिकरण के में गोल्ड मेडलिस्ट बीजेपी है और इस बीजेपी के माँ बाप आरएसएस है। इसलिए सारा का सारा जो अपराध हो रहा है ये सुनियोजित षड्यंत्र से हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है, देश के पैसे से जो तनख्वाह अपने घर लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी वाले जाते हैं, उनसे सरकार में बैठे हुए लोग अपने मदारी के बंदर की तरह काम करवाते हैं और उनका मिसयूज करते हैं पपेट अफसरों को बिठा के। और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, देश के अपोजिशन के लोगों के फ़ोन टेप करने के लिए, झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों की हत्याएँ कराने के लिए, और इवन कई सो कॉल्ड अपराधियों का नाम लेके हत्याएं करवाने में शामिल हो रही हैं। उनको शामिल किया जा रहा है इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों को। और इस तरह की चर्चा है वकील समाज के अंदर भी, और देश भी अब इस बात को समझ रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध में जो भी शामिल हैं वो देश के अपराधी हैं, वो देश के गुनहगार हैं, वो असली आतंकवादी हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में, और कहीं ना कहीं हो सकता है उच्च पदों पे बैठे हुए, जो सीएम भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है, मंत्री संतरी भी हो सकते हैं, ये उस बेस में बैठे हुए वो उस मानसिकता के लोग हैं जो इस देश को खोखला करें। आज को तो बर्बाद करेंगे, हमारी भावी पीढ़ियां इनके कुकर्मों की वजह से बर्बाद हो जाएगी। अगर देश को, अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना है, इन दुर्दांत पॉलिटिशियन का इलाज करना होगा। नेता और मंत्री का आपने जिक्र कर दिया, तो एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगी सर आपसे। जब भी इस प्रकार के जुलूस निकलते हैं तो देखा जाता है कि किसी भी बड़े वर्ग का, विशेष वर्ग का बच्चा या फिर नेता या किसी मंत्री का बच्चा इस प्रकार के जुलूसों में नहीं होता। होते हैं तो आम बच्चे होते हैं, और वही बच्चे धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन भागवत नहीं पाया यात्रा में, और आरएसएस के पदाधिकारी यात्रा में नहीं पाए। ये चेले चांटों को अलग अलग जातियों से बहुजन समाज के बच्चों को इसमें शामिल करते हैं, उनको आगे रखते हैं और उनको लालच में भी डालते हैं।
ये बहुत सारे पैसे दे दे के इन्होंने आईटी टीम बनाई हुई है, गंदे बेहूदे नैरेटिव चलवाते हैं, व्हाट्सएप पे वो मैसेज करवाते हैं, लोगों को ट्रोल कराते हैं। ये बदमाशी चल रही है और इस बदमाशी में कहीं ना कहीं इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अहम कमी है। और देश के आज देश इनको भी अपराधी की श्रेणी में काउंट कर रहा है। अगर ये मजबूत हों तो इस देश में बदमाशी नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं कि बदमाशी नहीं चलने देंगे। हम देखते हैं सर कि जब ये जुलूस निकाले जाते हैं तो उस जुलूस के दौरान अक्सर इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, तो क्या प्रशासन की चूक नहीं है? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार इस तरीके की चीज़ें होना चाहती है। साथ ही एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूँगी, फिर मैं आपसे जवाब चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं किसी मुस्लिम समुदाय की, मुहर्रम पर जुलूस निकाले जाते हैं तो कई बार मुहर्रम के जुलूसों को जो है अनुमति नहीं दी जाती, मगर इस प्रकार के जुलूसों को अनुमति भी दी जाती है और फिर इस प्रकार के दंगे भी होते हैं। ये देश में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, जाति के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भी बदमाशी चल रही है। इस सरकार में जानबूझ के जय श्री राम ये ठेकेदार बन रहे हैं। ये हिंदू भी नहीं है और हिंदुओं के ठेकेदार बनने का दम भरते हैं। हिंदू भी नहीं है ना, ये वर्णवादी लोग हैं। हाँ। ये जय श्री राम के इकलौते पुत्र हैं ये लोग, औरों का इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये महात्मा बुद्ध अब का प्रचार प्रसार और बौद्ध शिक्षाओं का पर जो अहिंसा की बात करते हैं उनका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है और इंडिया भी उस ओर बढ़ रहा है। मुझे तो ये लगता है कि फ्यूचर में असली जो रिलीजन इस देश का होगा, जिस पे सबकी सहमति ज़्यादा होगी, वो बौद्ध धर्म होगा इस देश में। बौद्ध रिलीजन होगा, मैं उसको भी धर्म नहीं कहूँगा, उस पर होगा, क्योंकि वो अहिंसा की बात करते हैं। देश दुनिया को अहिंसा ही बचाएगी और सब अहिंसा ही चाहते हैं। घर में जैसे झगड़ा नहीं चाहते, बाहर कैसे चाह सकते हैं? पूरी मानव जाति बचेगी तो बौद्ध रास्ते से बचेगी, जहाँ संवाद हो, जहाँ सच्चाई थोपी ना जाए, लोगों द्वारा समझी जाए और सही आचरण किया जाए, जहाँ झूठी कथा कहानियों का विनाश होगा और सच्चाई का विकास होगा। बलराज जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से नारे लगते हैं खुलेआम, हालांकि अपना धर्म अपनाने की हर किसी को आज़ादी है, हर कोई अपना मनचाहा धर्म अपना सकता है, अपनी रीति रिवाज जो है वो कर सकता है। अपनाने का कहाँ है फ्रीडम? हाँ। या तो जन्म परिवार जन्म से चलता है, यहाँ कोई फ्रीडम थोड़ा है। अच्छा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। या तो दकियानूसी चल रही है, ना तो लोगों को रिलीजन के बारे में पता, ना धर्म के बारे में पता, बस वैसे ही अंध भेड़ चाल है ये। और यहाँ रिलीजन का किसी को लेना देना नहीं है। और इनको टारगेट, लोग रिलीजियस नहीं हैं, लोग ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, लोग वास्तविकता पे ही ज़्यादा लोग चलते हैं। इनको जानबूझ के आस्तिक या नास्तिक बनाने की ठेकेदारी लोगों ने ली है। और ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए, और जो लोग पैसे पे कब्जा किए हुए हैं, वो पूंजी पे कब्जा किए हुए, वो लोग भी ऐसे लोगों को फिर हवा देते हैं। आपने देखा ना, और रिलायंस वाले के बेटे की शादी थी, उसमें कौन कौन से बाबा बुलाए हुए थे, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, सारे वो बाबा वहाँ इकट्ठे किए हुए थे। क्यों किए हुए थे? पीठाधीश्वर थे। अरे क्यों किए हुए थे? कौन सी पीटर, कौन से पीठाधीश? यहाँ कोई पीठ नहीं, कोई पीठाधीश नहीं। अपने घर में सब पीठ है, सब पीठाधीश हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीडम और सबसे ज़्यादा अगर कोई मालिक हैं इस पूरे देश के 140 करोड़ लोग बराबर हैं। सबकी भागीदारी सुनिश्चित है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी के अंदर और संविधान के अंदर ना पीठ, ना पीठाधीश, ना कोई रिलीजन, ना विद्वान है। आस्था की फ्रीडम है आपको घर में चार दीवारी में फॉलो करने के लिए। और आपकी आस्था बेहुदी होगी, अनसाइंटिफिक होगी, ढोंगवादी होगी, लोगों को मानसिक गुलाम बनाने वाली होगी, तो सड़क पे आपको जूते लगेंगे, क्योंकि आप लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आस्था की जिम्मेवारी आपकी अपनी इकलौती है। उस आस्था का ढिंडोरा बाहर पिटोगे तो आपको सच्चाई और वास्तविकता और साइंटिफिक आधार पे बातें करनी होगी, क्योंकि संविधान में भी 3 कंडीशन लगाई है आस्था पे। आप अपनी आस्था का प्रचार प्रसार या मानने का ढोंग बाहर नहीं कर सकते। उसमें 3 चीज़ें हैं, उसी 3 के आधार पे ये बैन लगाया जाता है इन यात्राओं पे। अब इसमें मुसलमानों की पे तो यात्रा बैन लगा दिया, और दूसरे दुर्गा पूजा, फलानी पूजा, ढिकड़ी पूजा, फलानी तीर्थ यात्रा। अरे तीर्थ तो सबसे बड़ा अपना घर है, इससे बड़ा बाकी कोई तीर्थ विर्थ नहीं, सब ढोंग ढकोसले हैं और ये धंधा है। चलिए, सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, मैं उससे भी आपको मुहैया करा देती हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार ये बात चल रही है कि पहले तो आप भी जानते कि देश भर में ये बात चलती कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और अब सोशल में हिंदू खतरे में नहीं। ना, हिंदू खतरे में नहीं, वर्णवाद खतरे में है। अच्छा, तो हिंदू और वर्णवाद अलग कैसे हो गया सर? हिंदू तो है मेजोरिटी बहुजन, और वर्णवादी लोग हैं जो सत्ता पे कब्जा किए बैठे हैं लगातार। हिंदू कोई शब्द है क्या सर? ना, हिंदू कोई शब्द नहीं है, तो गाली है बल्कि। अब फिर भी ये हिंदू करके सबको इकट्ठा करने का ये चालाक लोग हैं। जो चालाक लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं समाज का, वो हिंदू का लबादा ओढ़ के दूसरों को मूर्ख बनाने की वजह से भेड़िया भेड़ का लबादा ओढ़ के भेड़ों के बीच में घुस जाए और एक एक करके सबको खा जाए, ये वो लोग हैं।
चलिए, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र ठेकेदार किया। जो भी हिंदू का ठेकेदार है वो इसी तरह की मानसिकता के लोग हैं जो चोरी में शामिल है, शोषण में शामिल है और देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश के को मानसिक गुलाम बना रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, उनको एमएलए एमपी बनाते हैं, उनको अफसर बनाते हैं, उनको जज बनाते हैं। ये कब्जाधारी जो लोग हैं वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी एक बात चल रही है कि बार बार जब हिंदू यात्राएं ही निकलती हैं और हिंदू धर्म के ही कोई इस प्रकार के त्यौहार होते तो ही ये पत्थरबाजी क्यों होती है। दिल्ली में देखा गया, हनुमान जयंती पे इस तरीके की चीज़ें हुई थी। अभी हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा की दौरान जो ये पूरी घटना बहराइच से हुई, बाराबंकी से हुई, इस पर आपका क्या कहना है? इस पूरे ट्रेंड पर आपका क्या कहना है? सारा ट्रेंड है वोट की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति और सत्ता पे कब्जा करना। इनको खून मुंह लगा हुआ है। ये सब जब से सत्ता में चल रहे हैं कुछ लोग, ये लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं और देश को अभी भी अकल नहीं आ रही है। देश को अकल आने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। आज हम बचेंगे तो हमारे बच्चे बचेंगे। आज वर्तमान को नहीं संभालेंगे तो हमारे भावी पीढ़ियों का भविष्य खतरे में इस देश के अंदर। हाँ, और ये देश के टुकड़े भी हो सकते हैं और इनको कोई मतलब नहीं है। ये जो वर्णवादी लोग हैं ये तो पूरी दुनिया में अब बस गए हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा के सेट हो गए हैं। इस देश की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो वर्णवाद से, वर्णवादी ग्रंथों से, वर्णवादी लोगों से बचने की ज़रूरत है। इनके चंगुल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और शिकार करते हैं। आप तमाम उन गरीब लोगों को और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्रकार की रैलियों में जाते हैं और फिर इस प्रकार की हिंसा का शिकार हो जाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ उनको दुर्गा माता की बजाय अपनी माता की घर में सेवा करनी चाहिए। उनको हनुमान मंदिर के चक्कर काटने की बजाय अपने पिताजी की सेवा, अपने घर में बूढ़े दादा दादी की सेवा करनी चाहिए। उनको पहाड़ों की पत्थरों में माता ढूंढने की बजाय अपनी जिंदी जागती माता की सेवा करनी चाहिए। मूर्ति विरोध करने में इस देश में कई लोग सामने आए। सिख पंथ भी इस पोखा पंडिती के चक्कर में जो ढोंग ढकोसला था इसके से अलग हुआ। आर्य समाज भी इसीलिए हुआ कि ये ढोंग से बचने के लिए वो ढोंग दोबारा से फैलाया जा रहा है और शिक्षा में इसको शामिल किया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चुप बैठी है, मौन बैठी हैं और कब्जा कर लिया शिक्षा पे। शिक्षा के अंदर वर्णवादी बनाने का और किसी को सुपीरियर बनाने का, बाकियों को नीच दिखाने का षड्यंत्र चल रहा है और ये लोगों को मानसिक गुलाम बनाने की बात है। जिस भी ग्रंथ में मानव जाति की को असमान दिखाया जाता है, असमान बताया जाता है, उनको दफन करने का समय आ गया है देश के अंदर। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।